दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर किसी भी जीव की बेवजह हत्या करने की मनाही है, क्योंकि यहाँ पर कर्म सिद्धांत को माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर वही नुकसान आपके पास लौट कर आता है। आप पावरफुल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी करेंगे। नेचर आपको उसका फल जरूर देता है जो आप करते हैं, फिर वह चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। खैर, यदि आपके हाथों गलती से कोई छिपकली मर जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको उसका पाप ना लगे? तो आइए कुछ उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक छिपकली का अंतिम संस्कार करें। दोस्तों, यदि आपके हाथों से गलती से कोई छिपकली मर जाती है तो उसको सीधे ही कूड़ेदान के अंदर ना डालें। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। उसको ले जाकर किसी जगह पर खड्डा खोदने को बाद दफना दें। ऐसा करने से आपका पाप हल्का होता है। 2. पश्चाताप जरूर करें। याद रखें किए गए पाप की भी माफी हो सकती है, बस आपको अपने काम पर पश्चाताप होना चाहिए, यह जरूरी है। यदि आप दिल से पश्चाताप करते हैं तो हो सकता है कि आपका काम हो जाए और आपने जो किया है उसका फल आपको नहीं भुगतना पड़े। 3. एक पेड़ लगाएं। जिस स्थान पर आपने छिपकली को दफनाया है वहां पर आप एक पेड़ भी लगा सकते हैं। यह इसलिए जरूरी हो सकता है ताकि आप इस बात को भूलें नहीं और फालतू के अंदर दूसरे जीवों को तंग करने का प्रयास ना करें। जब भी वह पेड़ आपको दिखाई देगा आपको अपनी गलती याद रहेगी। आपके सीखने के लिए ही है यह। 4. एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करना भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। आप छिपकली की आत्मा की शांति के लिए यह उपाय कर सकते हैं, जिससे कि छिपकली की आत्मा शांत हो जाएगी और अपने स्थान पर चली जाएगी। यह व्रत पापों को नष्ट करने में बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। इसको किसी भी इंसान जीव जंतु के लिए किया जा सकता है। 5. छिपकली से क्षमा मांगे। भले ही छिपकली आपकी बात को नहीं समझ सकती है, मगर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उससे क्षमा मांगे और कहें कि आपने गलती से उसको मार दिया है, इसलिए क्षमा कर दें। यह एक तरह से आपके मन में अपराध बोध को दिखाने के लिए होता है। 6. जीव जंतुओं की सेवा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो यह भी एक बेहतर उपाय है कि जीव जंतुओं की सेवा करें, जैसे भूखे जीवों को खाना खिलाएं और पानी वगैरह पिलाएं। ऐसा करना बहुत अधिक फायदेमंद होता है और इससे आपका परम कल्याण भी हो सकता है। 7. गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप छिपकलियों को मारना नहीं चाहते हैं तो मार्केट के अंदर छिपकली चिपकने का गोंद आता है, उसको लेकर आएं और उसकी मदद से छिपकलियों को पकड़ लें और अपने घर से दूर बाहर छोड़ आएं। ऐसा करने से आपको पाप भी नहीं लगेगा और आपके घर से छिपकलियां भी चली जाएंगी। 8. राहु दोष कम करें। यदि आपको राहु के अशुभ प्रभाव का डर है तो किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाने से या बहते पानी में एक कच्चा नारियल प्रवाहित करने से लाभ हो सकता है।